और एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं जेमस्टोन्स, टैरो रीडर्स रेकमेंड करते हैं क्रिस्टल्स। उसका एक और बेनिफिट है, जेमस्टोन्स आपके तीनों डीओबी, टीओबी, पीओबी के हिसाब से होता है, राशिफल, रत्ती, वेट, बहुत कुछ। क्रिस्टल्स आंख बंद करके कोई भी यूज़ कर सकता है, उसका बैकफायर नहीं है, इट्स लाइक होम्योपैथी। सो फॉर एग्जाम्पल दिस अ पिंक क्रिस्टल, ओके, दिस इज़ फॉर रिलेशनशिप, कोई भी पहन ले, किसी भी फिंगर में पहन ले, कोई नो साइड इफेक्ट। पहनना ही क्यों है फिर? ये रिलेशनशिप इन्हांस करता है। अच्छा। पिंक क्रिस्टल कोई भी आंख बंद करके, अब सारी दुनिया समझदार है, पिंक क्रिस्टल इज कॉल्ड रोज क्वार्ट्ज। और अगर इसको नहीं पहने तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पहनोगे तो फायदा होगा। ओके। हाँ जी। सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि जैसे कि आपने बताया कि टैरो रीडिंग कोई बाय द वे, दिस इज अ मोस्ट फेवरेट क्रिस्टल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इट्स कॉल्ड पायराइट। अच्छा, तो इसका भी कोई ऐसा होता है कि इतने कैरेट के होने चाहिए, इतने इसका बड़े होने कैरेट नहीं है, चाहिए? इसका जितना जितना साइज बड़ा होगा उतनी उतनी आपको, दिस इज फॉर अबंडेंस मनी बिजनेस, दिस इज हार्डकोर बिजनेस। तो ये जितना बड़ा साइज आप तो पहन सकते हैं, कोई लड़का आदमी कैसे पहनेगा इतना बड़ा? वो पहनते हैं ना, और उस लॉकेट्स तो लड़कों के लिए बनाए गए हैं क्योंकि दिखते नहीं है तो सारे लड़के पहनते हैं। ओके, हाँ नाउ जी, माय क्वेश्चन please, इज sure. कि जब भी आप जब टैरो रीडिंग करते हैं, आप बोल रहे हैं कि ये 1 साल के लिए तो ये वैलिड है, 1 साल के बाद वापस करना चाहिए। बिटवीन 1 मैक्स 2 ईयर्स, उसके बाद अब कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाहता जी। है, वो तो बिजनेस 10 साल करेगा, 15 साल करेगा, 20 साल बिल्कुल, तक करेगा, बिल्कुल। तो क्या उसको भी हर साल आपके पास एक बार आना चाहिए कि आगे की कोर्सेस पता करने के लिए, या एक बार आपने कर दिया ही कैन कंटिन्यू विद दैट? आई एम सेइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी इसके ऊपर डिपेंडेंसी एज अ टूल नहीं होगी, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग एवरी business owner gets done once in fortnight or once a month. ओके। Not that कि उनको वो पूरा रोड मैप दोबारा से डिफाइन करना है, बट दे जस्ट नीड टू नो आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम ऑन द राइट पाथ। इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ चेकिंग इसमें मैकेनिज्म। मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिविटी समझ में आता Sure. है। जैसे कि बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि एक बार जब ओवर फेथ हो जाता है किसी चीज़ को लेकर ना, वो ऑब्सेशन हो जाता है। आई नो। देन इट्स कि उनके बगैर कुछ नहीं होना I know. अगर पानी भी पीना है तो पूछ के पीना है उनको, कुछ भी करेंगे तो करेंगे। बहुत सारे हाथ में अंगूठे और ये सारे मल्टीपल होते हैं। तो क्या ये भी सही है कि इतना सब कुछ की ज़रूरत है, या इतना ओवर ऑब्सेस्ड होने की भी ज़रूरत है? आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट, बिकॉज मेरी खुद की माइंडसेट ऐसे नहीं है, तो मेरे क्लाइंट्स ऐसे नहीं है। ओके, नाउ माई अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन कि मैं मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक फाउंडर हूँ, मैं कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो व्हाट शुड बी योर बेसिक इनपुट्स? मुझे आपको बेसिक क्या इनपुट देना है ताकि आप मुझे एग्जैक्ट गाइड कर सकते हो कि मैंने जो सोचा है मैं कितना कामयाब रहूँगा उसमें। हम घर पे पंडित जी को बुलाते हैं हवन करने के लिए। पहला सवाल पंडित जी का क्या होता है, क्यों कराना है? दैट इज़ कॉल्ड इंटेंशन सेटिंग अंग्रेज़ी में। ओके, सो जब आप आ रहे हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क इज व्हाट इज़ द इंटेंशन? इज़ द इंटेंशन टू गेन प्रॉफिट्स, विच ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हो, बट समटाइम्स इट्स वेरी फनी कि लोग बोलते तो हैं मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली उनको उस बिजनेस से सिर्फ फेम चाहिए। ट्रू, मे बी। ठीक है, तो ऑन द फेस ऑफ इट, हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये इतनी XCR का मेरे को टर्नओवर करना है एंड ऑफ द ईयर, मुझे फोर्ब्स में आना है, बट आप उनसे बात करो ना ह्यूमन तरीके पे, तो मेरे पापा को वो इज्जत नहीं मिली थी जो मुझे मिलनी। तो कहानी कुछ और है, राइट? तो हम क्या कहते हैं कि दुनिया को वही बताओ जो आप बोल रहे हो, बट अपने बिजनेस के साथ ट्रूथफुली इंटेंशन सेटिंग करना। क्योंकि अगर इंटेंशन सेटिंग आपने मनी की कर दी, बट एक्चुअली फेम चाहिए था, मनी आ भी गया ना, आप खुद ही बिजनेस डुबो दोगे। ट्रू। तो आप आपके बिजनेस के साथ इंटेंशन सेटिंग, तो इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड दिस थिंग, विच इज़ वाई क्लाइंट प्रिवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर सेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम है कि क्योंकि इतनी हाई क्लाइंट प्रिवेसी है तो ज़्यादा लोगों को बता नहीं सकते, ना वो बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं कि किनका सेशन के। बट एडवांटेज भी नहीं चाहिए, मतलब किसी को कोई नहीं मैं अगर आपके पास आऊँगा नहीं कोई नहीं पूछने के लिए, तो आई शुड बी कीपिंग इट इवन पर्सनल। इन माई स्पेसिफिक केस आई हैव अ फर्स्ट पर्सन एडवांटेज, विच बेसिकली मीन्स कि अगर एक इंसान आ गया, सो अब मैं उसके स्पाउस का सेशन नहीं करूँगी। अच्छा, मैं उसके बिजनेस पार्टनर का सेशन नहीं करूँगी। दैट्स एथिकली हाउ आई ऑपरेट। क्योंकि आप किसी का भी भेज दो, दुनिया बहुत बड़ी है, बट इफ़ वन पर्सन कम्स, तो फिर अनलेस दी कंपैटिबिलिटी इज़ वेरी गुड बिटवीन बोथ ऑफ देम, तब भी कुछ केसेस में नहीं, क्योंकि ओवरलैप हो जाते हैं। तो अगर मैंने उनके साथ एक क्लाइंट प्रिवेसी कमिट कर रखी है,
तो ओवरलैप का रिस्क मैं नहीं लूँगी. Okay, that's just an ethical practice that I like to follow. कि अगर वाइफ पहले आ गई तो सॉरी द हस्बैंड कैन गो एंड आस्क सम अदर टैरो रीडर, एंड अगर हस्बैंड पहले आ गया सो सेम अप्लाइज टू द वाइफ. नाउ इफ देयर आर 2 or 3 or 7 बिजनेस पार्टनर्स, जैसे प्रॉपर्टी के केस में होते हैं 6-7 इकट्ठे मिलके उन्होंने फार्म हाउस की कोई ज़मीन ले लिया कुछ, तो जो पहले आ गया आई एम दैट पर्सनस टैरो रीडर, देन द रेस्ट 6 कैन गो वेयरएवर. बट हाँ, उनकी मासी बेटी whoever wants to come for some other any other issue can come. जब हम कोई बिजनेस करते हैं, हाँ. 3 तरीके का बिजनेस होता है. मैं टू आंसर क्विकली जो आपने Yes. बोला कि क्या वो पूछ सकते हैं, सबसे पहले वो पूछ सकते हैं कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Yes. एम आई कंपैटिबल विद दिस इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल मैंने बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट के टैरो रीडिंग की है. एक बहुत टाइम पहले मैंने एक टैरो पॉडकास्ट किया था, किसी शेयर मार्केट के हैं सज्जन उनके साथ. सो उसमें क्या था कि लोग बहुत ब्रॉडली ना डिस्कार्ड कर देते हैं कि शेयर मार्केट मेरे लिए है ही नहीं. व्हेन आई सैट डाउन टू डू अ टैरो रीडिंग आई रियलाइज कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आपके कार्ड्स आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बता रहे हैं और आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो और फिर वहाँ से आप लॉसेज इनकर करके निकल गए और आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं तो मार्केट के लिए हूँ ही नहीं, लॉस किसका हुआ. सिमिलरली अगर आप ट्रेडर हो बट आपको कुछ स्पेसिफिक सनशाइन सेक्टर्स फलते हैं, कुछ नहीं फलते हैं, और आप गलत में इन्वेस्ट कर रहे थे और फिर आप चले गए मुंह मोड़ के, लॉस किसका हुआ. तो इवन एज अ ट्रेडर आप पता लगा सकते हो. एनीथिंग अगेन दैट कैन बी पुट इन टू क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. कमिंग बैक टू आपने बोला एंटरप्रेन्योर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है. सबसे पहले क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फलेगा नहीं फलेगा, सोलोप्रेन्योर की तरह करूँ या पार्टनरशिप में करूँ, ऑन पेपर किस चीज़ का नाम डालें, क्योंकि आपको लगता है कि आपने किसी को स्लीपिंग पार्टनर ऑन पेपर डाल दिया, उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, उसका बहुत भारी इम्पैक्ट है. सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस, इवन स्लीपिंग पार्टनर, हुएवर इज रजिस्टर्ड ऑन द पेपर, उसकी इम्पैक्ट एनर्जी, बिजनेस की ग्रोथ, एक्सपेंशन सब में रहेगी. ग्रोथ जो होती है 2 तरीके की है, वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. अगला सवाल हो सकता है वर्टिकल एक्सपेंशन सूट करेगी या हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन सूट करेगी. क्या मुझे पैन इंडिया इसको करना चाहिए, इफ़ एट ऑल कब. सो फॉर एग्जांपल विदाउट नेमिंग समवन इन द इंडस्ट्री, उनका बहुत अच्छा बुटीक है, लाइक दे डिज़ाइन फॉर ब्राइड्स एंड ग्रूम्स. अगला शोरूम कौन सी तारीख को खोला जाए, ये क्वेश्चन आता है, तो हम वो बताते हैं. बिकॉज टैरो में भी बताया जाता है, बिकॉज पीपल टेक एडवांटेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉर दिस. नो सेम मेजर ऑफ द टाइम सेम दैट्स व्हाई आई सेड. सो वो पूछते हैं कि तो अगर 7 का मैंने, अगर उन्होंने 14 सोचा या 8 सोचा और मैंने बोला 7, तो 7 मतलब 7 ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको. अब मैं इसमें एक और सवाल करना चाहता हूँ. ये जो 7 होता है, ये 7 ही होता है कि दोनों नंबर मिला के भी 7 आएगा तो भी चलेगा? गुड क्वेश्चन फॉर अ न्यूमरोलॉजिस्ट दैट विल कॉल ऑन द पॉडकास्ट. या सो आई लव व्हाट आई डू, बट मैं ओवर स्टेप नहीं करती दूसरे प्रोफेशंस को, सो आई लाइक टू कीप दैट रिस्पेक्ट.